तो पानी हमने बंद करवा दिया है, कल को खाना बंद करवा देंगे, हम सारा कुछ कर देंगे। हमारा राय है कि एक बम मार दो तुम, ठीक है। और आप जाइए कश्मीर, हम देखते हैं पाकिस्तान के पर खच्चे न उड़ा दिए तो हमारा नाम भारत नहीं। आप देश में नफरत गर्म कर रहे हो। भाजपा का पुराना काम रहा है आपदा में अवसर तलाशना, वो अवसर तलाशते हैं और बिहार के अंदर जाकर के नीतीश कुमार के साथ बेताली करते हैं। हमें सेना की भी जरूरत नहीं है, हमारा पब्लिक को छोड़ दो, गेट खोल दो, अगर एक एक की गर्दन काट के ना लाए। और बोलो, नशा उतारो पाकिस्तान का मदमस्त होकर बैठा है, अनाथ नहीं है नक्श, वो मादरे हिंद का बेटा है। ऐसा ना हो माँ तड़पे, ऐसा ना हो माँ तड़पे और विवाद करने निकल पड़े। उनकी माँ के भी आंसू मैंने देखे हैं, जिसके पति की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाती है, उसके दर्द की कल्पना करने जैसा है। मैं उस दर्द को बयान अपने लफ्जों में कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो माँ तड़पे और खुद विवाद करने निकल पड़े और काली का वो रूप धरे और खप्पर बनने निकल पड़े। ऐसा ना हो जनगण मन गूंजे कराची के दरबारों में, ऐसा ना हो जनगण मन गूंजे कराची के दरबारों में और तिरंगा लहरा दें हम रावलपिंडी के चौबारों में। पहुँच दो उस माँ के आंसू, मोदी जी पहुँच दो उस माँ के आंसू, या शरीफ तक प्रस्थान करो, नच को विश्वास दिलाओ या फिर जंग का ऐलान करो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा भारत कहाँ जा रहा है, किस देश में जा रहा है मेरा भारत? क्या भारत को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसलिए आजाद कराया था? नाम ये कहता है किसी एक मासूम का, निहत्थे का कत्ल कर देना पूरे संसार की मानवता का कत्ल करने जैसा है। तो जो लोग ऐसे कायराना हमले करके इस्लाम के हीरो बनना चाहते हैं, मैं थूकता हूँ 50 को मुसलमानों की तरफ से। ऐसे आपके थूकने से कुछ बदला तो नहीं? मैं आपसे साफ सीधा बोल रहा हूँ, मैं चांदनी चौक की बात करने नहीं आया हूँ यहाँ। मैं एक बात की बात बताइए मैंने आपसे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ा चांदनी चौक से। अरे मोदी जी एक बात सुनिए, पीएम कौन है? हिंदू। रक्षा मंत्री कौन है? हिंदू। शिक्षा मंत्री कौन है? हिंदू। बड़े बड़े पदे में कौन बैठा हुआ? मुसलमान बैठा हुआ, सब हिंदू है। फिर भी पता क्या कहता है? 110 करोड़ आबादी होने का बात कहता है हिंदू खतरे में। आपने दारू भी रखी है? हाँ जी। क्यों? क्यों मैंने मन करता हूँ, दारू के लिए कोई लोग है यहाँ पे। दारू पी के पब्लिक में हाँ आना गैर कानूनी है, गैर कानूनी। थोड़ा पीछे हो लो। हाँ तो उड़ी उनके समय में हुआ, पठानकोट उनके समय में हुआ, समझ रहे हैं, पुलवामा उनके समय में हुआ, अमरनाथ यात्रा पे हमले उनके समय में हुए, गोधरा उनके समय में हुए। बीजेपी का इतिहास बहुत गंदा रहा है। अमित शाह बेशरम, हमारे जो हमारे गृह मंत्री उनको शर्म नहीं आ रही, वो जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दें कि क्या हुआ है, आपने तुमसे नहीं समझ लिया तो दूसरे को लाओ। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज मैं ये नहीं बोलूँगा। पहलगाम में जो हुआ सबको पता है कितना भयावह था, लेकिन उसके बाद जो एक्शन लेना चाहिए, क्या वो एक्शन लिया गया है? और जब एक्शन नहीं लिया गया, हमारा सवाल ये है कि कब तक लिया जाएगा? एक छोटे से टेररिस्ट अटैक को प्लान करने के लिए भी काफ़ी वक्त चाहिए होता है, काफ़ी मेहनत चाहिए होती है, उसके पीछे बहुत सारे मास्टरमाइंड होते हैं। ऐसे ही रैंडम कोई भी उठकर ऐसा कुछ नहीं कर पाता। मेरा आपसे सवाल ये है, यहाँ पर थोड़े बहुत लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है कर लीजिए, लेकिन ये लास्ट में प्रोटेस्ट का यही हाल होता है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर मोमबत्ती उठाकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैंडल मार्च कर रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये देख रहे हो आप, ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं, कुछ नहीं पता है इसका कैसे क्या है। सिर्फ 10 मिनट का खेल है, मोमबत्तियाँ जलाई, कैंडल मार्च निकाला, उसके बाद फिर वो बुझा कर रख देते हैं। फिर कभी आगे कोई होगा ऐसा कुछ अटैक या फिर ऐसा कुछ होगा भारत में, फिर कभी देख लेंगे, फिर उठा लेंगे, फिर जला लेंगे, फिर बुझा देंगे। यही चलता है भारत में। सवाल हम पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं, जनता से पूछते हैं, जवाब आपको देना होगा, जवाब सरकार को देना होगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो लोग आक्रोश में हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम लोग आक्रोश में हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका इस टेररिस्ट अटैक को लेकर, पहलगाम में जो हुआ उसको लेकर। बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये पूछ के क्यों मारा गया कि आप हिंदू हैं, धर्म पूछ के क्यों मारा गया? ये सुनो, ये बहुत गलत है और मैं इसका कंडेम करता हूं। पूछा गया है, मैं कंडेम करता हूं। भारत के सबसे सुनिए, एजेंडा ही यही था, हिंदू मुस्लिम करवाना। वो जो हो रहा है, 50 करोड़ भारत के मुसलमान, भारत के 50 करोड़ मुसलमान इसका कंडेम करते हैं और ऐसे कायराना हमले की पुरजोर मुखालफत करते हैं। इस्लाम ये कहता है किसी एक मासूम का, निहत्थे का कत्ल कर देना पूरे संसार की मानवता का कत्ल करने जैसा है।
तो जो लोग ऐसे कायराना हमले करके इस्लाम के हीरो बनना चाहते हैं, मैं थूकता हूँ 50 को मुसलमानों की तरफ से ऐसे। आपके थूकने से कुछ बदला तो नहीं? मैं दूसरा सवाल आपसे कर रहा हूँ। सरकार जब ये कहती है कि विश्वास, ये विश्वास किसने दिलाया कि देश सुरक्षित हाथों में है, और धारा 370 हटने के बाद और जो है नोटबंदी के बाद पूरा आतंकवाद जड़ से साफ हो चुका है। बात यहाँ पर है उस विश्वास में कमी कहाँ से आई, विश्वासघात कहाँ से होता है? उन टूरिस्टों को विश्वास कैसे दिलाया गया कि आज देश जो है सुरक्षित हाथों में है और यहाँ कोई भी आतंकवादी नहीं आ सकता? लेकिन वहां पर आतंकवादी आकर के 28 लोगों को निर्मम तरीके से मार जाते हैं, और ये हमला जो है ये भारत की अस्मिता पर हमला है। लेकिन मीडिया, देश का मीडिया क्या कर रहा है? देश का मीडिया उसको गर्म कर रहा है। देश की मीडिया तो गोदी मीडिया है, वो कुछ नहीं करेगी धर्म के नाम पर। लेकिन मैं भी इसका भी विरोध करता हूँ। वो जो पाकिस्तानी में जो आतंक के आका बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान और ऐसे लोगों के जो मंसूबे हैं, उनके मंसूबे ये हैं कि धर्म के नाम पर गर्म किया जाए, और कश्मीर जैसी वादी जो हिंदुस्तान की जन्नत कही जाती है, उस जन्नत को बदनाम कैसे किया जाए, उनके मंसूबों को कामयाब करने का काम कर रहे हैं कुछ तथाकथित संगठन और भारत की गोदी मीडिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उनके मंसूबों को कामयाब करेंगे। आपको विश्वास दिलाना होगा कि हमारी सुरक्षा में, गृह मंत्रालय को पूरा विश्वास दिलाना होगा कि हमारी सुरक्षा के अंदर कोई भी देश के अंदर मच्छर भी पर नहीं मार सकता। और आप जाइए कश्मीर, हम देखते हैं पाकिस्तान के पर खच्चे न उड़ा दिए तो हमारा नाम भारत नहीं। आप देश में नफरत गर्म कर रहे हो, दिलों में जहर नफरत घोलने से कुछ नहीं होता है। आप जो है विश्वास जीतिए अपनी जनता का। देश की 140 करोड़ जनता ने आपको पूरे विश्वास के साथ देश की कुर्सी सौंपी है, और आप सऊदी अरब चले जाते हैं। सऊदी अरब से आने के बाद देश का 140 करोड़ नागरिक सोच रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहलगाम जाएंगे, मौके वारदात पर जाएंगे, लोगों के दर्द को जानेंगे। लेकिन नहीं, भाजपा का पुराना काम रहा है आपदा में अवसर तलाशना। वो अवसर तलाशते हैं और बिहार के अंदर जाकर के नीतीश कुमार के साथ देताली करते हैं। मैं इन विचारों का भी समर्थन। मैं कल एक 9 साल का बच्चा जो नक्श है गुजरात का, जिसके पिताजी अपना जन्मदिन मनाने के लिए वहां गए थे, जब वो बयान दे रहा था, वो कह रहा था कि 1.5 घंटे तक कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। आखिर कहाँ थी सुरक्षा? तो जो बच्चा 9 साल का है, वो मासूम बच्चा है, वो देश की सरकार से सवाल कर रहा है, और मैं अपनी कविता के लाइनों से उस बच्चे को दर्द को आपके सामने बयान कर रहा हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, नशा उतारो पाकिस्तान का मदमस्त होकर बैठा है। नशा उतारो पाकिस्तान का मदमस्त होकर बैठा है। अनाथ नहीं है नक्श, वो मादरे हिंद का बेटा है। ऐसा ना हो माँ तड़पे और विवाद करने निकल पड़े। उनकी माँ के भी आंसू मैंने देखे हैं, जिसके पति की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाती है, उसके दर्द की कल्पना करने जैसा है। मैं उस दर्द को बयान अपने लफ्जों में कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो माँ तड़पे और खुद विवाद करने निकल पड़े, और काली का वो रूप धरे और खप्पर बनने निकल पड़े। ऐसा ना हो जनगणमन गूंजे कराची के दरबारों में, ऐसा ना हो जनगणमन गूंजे कराची के दरबारों में, और तिरंगा लहरा दें हम रावलपिंडी के चौबारों में। पहुँच दो उस माँ के आंसू, मोदी जी पहुँच दो उस माँ के आंसू, या शरीफ तक प्रस्थान करो, नक्श को विश्वास दिलाओ, या फिर जंग का ऐलान करो। कुल मिलाकर भारत की जनता जंग चाहती है, ऐसा कुछ है? हम चाहते हैं, हम भारत अमन पसंद। हमारी जो संस्कृति है वासुदैव कुटुंब की संस्कृति रही है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन विश्व नहीं मानता। लेकिन जब हमारी अस्मिता का सवाल आएगा, जब हमारे स्वाभिमान का सवाल आएगा, तो इससे बिल्कुल समझौता नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास दिलाइए देश की जनता को। और ये सिर्फ उन 28 पर्यटकों का खून नहीं हुआ, ये प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपके विश्वास का भी खून हुआ है। जो आपने विश्वास दिलाया था कि नोटबंदी और धारा 370 के बाद आतंकवाद जड़ से खत्म हो गया है, आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे? लेकिन नहीं, मीडिया को कंट्रोल करना है अपने आप को। मीडिया इस बात को कंट्रोल करे। वो कश्मीर को बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं, कुछ तथाकथित संगठन उस जन्नत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आतंकवादियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के मंसूबों को कामयाब करने का काम कर रहे हैं। इस घटना के बाद आप क्या चाहते हो? आप सरकार से क्या कदम उठाए? अभी तक कुछ एक्शन में दिखे नहीं है कोई। सरकार आतंकवादियों को पकड़े, छानबीन करे, और जो भी इसमें पाया जाए दोषी, उसको बीच चौराहे पे लाके फांसी पे लटकाया जाए, जिसको पूरा देश देखे। पूरा देश देखना चाहिए कि इसकी सजा क्या होगी है। बस ये चाहते हैं। बस भाई मैं चाहता हूँ कि एक धमाका हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि एक धमाका हो जाए, 300 आदमी कम से कम मारा जाए। जो आदमी ना सरकार पे आंख उठाने से भी ना, सरकार पे, हमारे मोदी जी पे ना, हिंदुस्तान के अंदर
अगर किसी ने आंख उठाने की भी जरूरत करी है ना तो उसको वो सजा मिलेगा। कल तक में है ना एक परमाणु बम गिरेगा और कम से कम 500 आदमी मारा जाएगा वहाँ अभी तो पानी हमने बंद करवा दिया है, कल को खाना बंद करवा देंगे, हम सारा कुछ कर देंगे। हमारा राय है कि एक बम मार दो तुम, ठीक है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन की सुरक्षा के अंदर हजारों सुरक्षा बल तैनात होते हैं, 2-2 हजार लोग तैनात होते हैं तुम्हारी चुनाव की रैलियों में, तो 2000 हिंदुस्तान के पर्यटक जो हिंदू थे उनमें से 26 लोगों की आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मार दी। वहां पर एक होमगार्ड तक नहीं था। देश के टैक्स पेयर से पैसे देते हैं हम प्रधानमंत्री को भी। प्रधानमंत्री जो रोटी खाता है वो देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से खाता है। देश का गृह मंत्री जो रोटी खाता है वो देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से खाता है। देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पेंशन लेता है वो देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से लेता है। औरतें विधवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, बूढ़े माँ बाप का सहारा छिन गया, पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। आप 4-4 पेंशन लेते हो, जिनका बेटा मर गया उन बूढ़े माँ बाप को 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मेरा भारत कहाँ जा रहा है? किस देश में जा रहा है मेरा भारत? क्या भारत को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसलिए आजाद कराया था कि लोग बाहर से आएंगे आतंकवादी और AK-47 से हमारे लोगों को भून के चले जाएंगे? अरे देश की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पर मेट्रो चलती है, मेट्रो के अंदर एक भी व्यक्ति बिना चेकिंग के एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन देश के अंदर आतंकवादी बिना चेकिंग के आ जाते हैं और हमारे लोगों को मार के चले जाते हैं। और सरकार कहती है छानबीन कर रहे हैं, फाइटर जेट उड़ाते हैं, भून के रख देंगे पाकिस्तान को, पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का, कटोरा थमा देंगे हाथ में पाकिस्तान का। पाकिस्तान ये चाहता है। कुछ समय पहले, साल भर पहले, अभी ट्रेन के अंदर जैसे इस ऑफिसर ने, जो पुलिस ऑफिसर था, और उसने एक एक मुसलमान को पूछ के गोली मारी, ये कहो मुसलमान कौन कौन है। आपने सुना था वो ट्रेन का इंसिडेंट? जितना वो खूंखार और जितना वो कुत्ता कमीना था उतने ही ये जलील लोग थे। उसमें उसकी मानसिकता में जिसने मुसलमानों को पूछ के मारा, और उन आतंकवादियों की मानसिकता में जिन्होंने धर्म पूछ के मारा, हिंदू अलग हो जाओ मुसलमान अलग हो जाओ, एक ही हैं दोनों की सोच एक ही है। इसको हमें समझना पड़ेगा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसका मतलब यही है ना कि भारत में हिंदू मुस्लिम करे कुछ भी किया जा सकता है, धर्म के नाम पर किसी को भड़काया जा सकता है। बिल्कुल आसान है, सरकार को समझना चाहिए, सख्त कानून लाए हिंदू मुसलमान करने वालों को। जब सरकार ही इसमें सम्मिलित है और पूरी तरह सहयोग कर रही है कि हिंदू मुसलमान बढ़े, और नेताओं के, बीजेपी के सत्ताधारी नेताओं के ऐसे बयान हैं जो हिंदू मुसलमान झगड़ा पैदा करवाएं, टकराव पैदा कराएं, तो देश का नागरिक क्या करेगा? सत्ता ही उन लोगों के हाथ में है जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ें। सत्ता दी भी तो देश के नागरिक नहीं है साहब। बिल्कुल दी है, और बहुत बड़ी गलती कर दी और पछता रहे हैं आज बीजेपी का इतिहास देखा जाए तो उड़ी उनके समय में हुआ, पठानकोट उनके समय में हुआ, समझ रहे हैं, पुलवामा उनके समय में हुआ, अमरनाथ यात्रा पे हमले उनके समय में हुए, गोधरा उनके समय में हुए। बीजेपी का इतिहास बहुत गंदा रहा है और बहुत शर्मनाक रहा है आतंकवादियों। और समय वही होता है जो इलेक्शन का है, इस पे भी बात होना चाहिए। समय क्यों होता है इलेक्शन का? तो सरकार को और जनता को भी अब ये समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम उसकी निंदा करते हैं, इतना बड़ा शौक के समझ लीजिए, जब से सुना है हमारा दिल, जो मैं एक मुसलमान हूँ और मैं सुन के हिला हुआ हूँ, जो हुआ है मुझे घड़ी घड़ी ख्याल वहीं का आ रहा है, उन लोगों का आ रहा है। कश्मीर में 7 लाख फौज है, चप्पे चप्पे पे जो है मिलिट्री है, और वहाँ सबसे ज्यादा फोर्सेस कश्मीर में है अभी भी। बिल्कुल, और पुलवामा जहाँ पर यह हादसा हुआ है वहाँ एक पुलिस वाला नहीं। आप वीडियो देखिए, वहाँ के लोकल ने बचाया है, लोकलों ने उठाया है। लोग तड़प रहे हैं और लोकल रो रहे हैं कि हम क्या करें, मिलिट्री आ रही है, हमने फ़ोन करा है, 2 घंटे बाद मिलिट्री आई है। कितने ही लोग अगर वहाँ मिलिट्री होती, जहाँ वहाँ पर दिखाया है चारों तरफ पहाड़ है, वहाँ पर कुछ चौकियाँ नहीं हो सकती थी सुरक्षा की? जगह जगह पे कोई जो है चौकियाँ बना के पुलिस नहीं बैठ सकती थी मिलिट्री? कितने सेफ महसूस करते लोग। मैं कश्मीर जाने का प्लान बना रहा था, मैं मुसलमान हूँ, मैंने छोड़ दिया, हिंदू भाइयों ने छोड़ दिया, इस डर से सेफ नहीं है। तो सेफ हम कहाँ से रहे? अब तो हम कहीं भी सेफ नहीं है। अब तो हमें डर लग रहा है अपने देश में, समझ रहे हैं ना। हमने तो सरकार को इसलिए चुना कि मोदी सरकार बहुत ताकतवर है, लेकिन इसका तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है ना, कि आप जो है अपने लिए सब कुछ कानून बनाओ, अपने लिए सारी Z+ सिक्योरिटी ले लो और आम आदमी के लिए कुछ नहीं।
जहाँ जिस महिला का वो व्यक्ति मरा है गुजरात का, उसने क्या सवाल करा? उसने ये सवाल करा कि तुम आए हो, तुम्हारे साथ अभी भी कितनी सिक्योरिटी है, और हमारे लिए वहाँ कोई नहीं था बचाने वाला। किस तरह औरतें और आदमी जो है, औरतें और बच्चे जो है अपने परिजनों को लेके बैठे हुए थे जख्मी। मैंने खुद देखा है कि किसी के खून बह रहा है, वो हाथ रख रखा है। कोई औरत जिसकी एक महिला जिसकी 6 दिन पहले ही शादी हुई, उसका पति वहाँ पड़ा हुआ है, क्या हालत रही होगी? अपने पे रख के सोच के देखो ना। तो हिंदू मुसलमान का जहर हमारी नसों में जो उतारा है इस सरकार ने, ये उसका भी नतीजा है, और जो हम भुगत रहे हैं आज, ये हमारे देश की विडंबना। इसी का फायदा जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो गद्दार हैं, वो उठाते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान को तो यही चाहिए। पाकिस्तान चाहता यही है कि तुम लड़ो आपस में और मैं फ़ायदा उठाऊं। कश्मीरियों को देखिए ना, कुछ हिंदूवादी संगठनों ने कश्मीरी स्टूडेंट्स को शहरों से निकाल दिया कि खाली कर दो। कश्मीरी जो हैं वो तो हमारे हैं ना, उनका क्या कसूर है बताओ? वो तो रो रहे हैं आंसुओं से। क्या हुआ? कश्मीर के अंदर जितने भी टूरिस्ट जाते हैं वो ऐसा उनके साथ बिहेवियर करते हैं जैसे आप उनके सगे घर के हों। अपने घर भी ले जाएंगे, आपको बैठाएंगे, इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, और आज भी दिखा रहे हैं। उनका क्या कसूर है इसके अंदर? ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी ना। सरकार ने वहाँ पर इतनी ढिलाई क्यों करी? वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं, खाली जगह, वो पहाड़ बिल्कुल सूने, वहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं और ज़ख्मी नज़र आ रहे हैं। पुलिस के नाम पे कांस्टेबल तक का नहीं है वहाँ पर। कितने शर्म की बात है, और कितनी सेंसिटिव जगह है वो बताइए। ये तो सरकार का कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है ना। इस्तीफे पहले दे दिए जाते, तब तो इस्तीफों का भी प्रचलन ख़त्म कर दिया बीजेपी ने। अमित शाह बेशरम, हमारे जो हमारे गृह मंत्री, उनको शर्म नहीं आ रही, और जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दें कि क्या हुआ है। आपने तुमसे नहीं समझ लिया तो दूसरे को लाओ। हमारा देश में जो भी गिलासीपा चल रहा है, इसको बंद करा जाए सर, और पहले हमें मजबूत होना पड़ेगा। ये आम जनता ही कर सकती है। ठीक है, हमें पहले मजबूत होना पड़ेगा। अगर हम टूटेंगे ना ये जाति धर्म में, तो हमारा देश टूटता है सर। लोग समझ नहीं रहा अभी तक। ये कहता है ये हिंदू है, मुसलमान है। इसके ऊपर बीतती है ना, जब अपने ऊपर आएगी ना तब समझेंगे लोग। मैं कह रहा सर, मेरे कम से कम 8-9 दोस्त है हिंदू है। हम एक साथ बैठ के खाना खाते, एक ही चम्मच से खाना खाते सर। ठीक है, हम हिंदू मुसलमान नहीं, वो भी नहीं करते, वो भी नहीं। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, वो भी नहीं करता हमारे साथ, हम भी नहीं करते। मगर कुछ न्यूज़ में जो दिखाता है ये गलत, हमारा देश टूटता है सर इससे। अब देखिए, ये एक बात सुनिए सर, इतने सारे, आप चले जाओ मेट्रो में, चले जाओ आप, अगर एक स्प्रे होता है जैसा परफ्यूम होते हैं, उसको लाने की आप लेके जाओगे ना, जाने नहीं देगा आपको, बोले इसको फेंक दो या नहीं तो आप चले जाओ। और बताइए, इतनी सी बड़ी बात हो गया, उधर कोई जांच नहीं है। मानी हमारे देश का जनता को मार के चला भी गया। और सुनिए, उस पर धिक्कार होना चाहिए जो नाम पूछ के मारा। वो कुत्ता इंसान होगा, वो जलील इंसान होगा, इससे बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ जलील। नाम पूछ के मारा या बेनाम बिना नाम पूछ के मारा, मारना होता है। तो इंसान की जान की कोई कीमत होती है या नहीं? उसके 2 मकसद था नाम पूछने का। एक तो हमारा देश का माहौल गर्म था, उनने क्या करा, आग के अंदर घी डाल दिया। वो तो आए थे मारने के लिए, है तो हम मारेंगे तो मरेंगे। वो आए थे और नाम पूछ के करा जे दंगा। हमारा देश के जनता बहुत समझदार था, जो हम संभाल के चले हैं, नहीं तो बहुत दंगा हो जाता हमारे देशों में। उसने नाम पूछा ना, उससे इतनी घटिया इंसान है वो। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा इंसान जो सुअर होता है, सुअर है वो, इंसान का बच्चा नहीं है। जो देखिए, पहले हमारा देश है, आपके साथ मेरे साथ जो भी लड़ाई हो रहा है, देखिए एक जगह में रहने से थोड़ी सी बर्तन रखते हैं ना, आवाज़ आते हैं सर। हमारे देश में देखो हर किसी का एक मिजाज नहीं है। आपका मिजाज थोड़ी गर्म है, मेरा थोड़ी ठंडा, मेरा मिजाज गर्म है थोड़ी, इनके ठंडा है। मगर देश में जो ये चल रहा है, मगर इसकी फ़ायदा कौन उठाया है? देखिए, फ़ायदा उठा के चला गया। मगर देखिए, जिनके घर में लोग गए ना, उनसे पूछिए जाके। मैं वीडियो देख रहा था, एक बड़ी भी तो बोल ही नहीं पा रहा था। मगर मैं सोच रहा था मोदी जी जो है ना बहुत सारे एक्शन लेगा। मोदी जी अभी कह रहा था इसमें न्यूज़ में, मैंने जो है ना इतने सारे हेलीकॉप्टर खरीद लिया, इतने सारे हवाई जहाज खरीद लिया, इतने सारे ट्रैंक खरीद लिया, इतने सारे ड्रोन खरीद लिया। वो बताने के लिए ही है बस। सुन लीजिए, मोदी जी वो चीज़ कब काम आएगा? वो रखते रखते जंग आ जाएगा। अभी इस्तेमाल करने का टाइम है, आप करिए ना। मैं तो कहता हूँ सर, यकीन नहीं मानो, सच्चे दिल से बता रहा हूँ आपको, हमें सेना की भी जरूरत नहीं है। हमारा पब्लिक को छोड़ दो, गेट खोल दो, अगर एक एक की गर्दन काट के ना लाए। और बोलो, हमारा कुरान में पहले क्या फरमाया पता है? तुम जिस देश में रहते हो पहले उसके गुण गाओ। अगर तुम उस देश का वफादार नहीं है, तुम मुसलमान ही नहीं हो, मुसलमान ही नहीं हो तुम। हमारा कुरान में भी फरमाता है ये बार बार। पता है लोग क्या कहते हैं? जिहाद जिहाद। अरे सर, हमारा कुरान में जिहाद लिखा हुआ है, जिहाद लिखा हुआ, बुराई के खिलाफ लड़ो, अपने अंदर को खराबी को मारो, ये है जिहाद। ये लोग क्या कहता है? ये लव जिहाद है,
ये खून जिहाद है, ये रुअफ़ज़ा जिहाद है, कुछ दिन बाद बोलेगा दवाई जिहाद है। अरे सर, आपको अगर तबीयत खराब हो जाएगा, मैं अपने ऊपर डाल रहा हूँ, अगर मेरा कोई तबीयत खराब हो गया, यहाँ बहुत सारे मुसलमान भाई भी है, हिंदू भाई है, क्या मैं हिंदू भाई मुझे उठाएगा नहीं, हॉस्पिटल लेके नहीं जाएगा? अगर किसी भाई का, ये भाई भी तो हिंदू भाई है, इनसे हम दुआ सलाम करता, कितना प्यार से मिलता है। आपके सामने की बात कर रहा हूँ मैं, क्यों? इनके अंदर तो कुछ खूबी होगा जो मैं इनसे मुसाफा करता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, ये मुझसे गले मिलता है, कुछ तो खूबी होगा भाई पे। मुझे, मेरा अंदर भी तो कुछ अच्छा ही होगा। मगर ये देश के अंदर जो नफरत पैदा कर रहा, फायदा किसका हो रहा? हमेशा सर मैं देखता हूँ बलि का बकरा जो बनता है ना, वो जनता बनता है हर वक्त। ये जनता समझदार कब बनेगी? समझदार तब बनेगी जो अच्छा नेता लाएगा। हम ये नेता भी तो इतने सालों से आप लोगों ने लाए हैं। बस मोदी जी बार बार, अरे मोदी जी खुद कहते हैं हम हिंदूवादी सरकार। अरे मोदी जी एक बात सुनिए, पीएम कौन है? हिंदू। रक्षा मंत्री कौन है? हिंदू। शिक्षा मंत्री कौन है? हिंदू। बड़े बड़े पदे में कौन बैठा हुआ? मुसलमान बैठा हुआ, सब हिंदू है। फिर भी पता क्या कहता है? 110 करोड़ आबादी होने का बाद कहता है हिंदू खतरे में। अरे जब एक सरदार इस देश का प्रथम वो थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है, पर एक मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी भूल गया मैंने, एक सरदार हमारे देश का पीएम थे, तब हिंदू खतरे में नहीं थे। एक राष्ट्रपति थे, कौन? मुस्लिम, तब नहीं थे, ठीक है। ये इससे पहले एक बार और भी हुआ, तब हिंदू खतरे में नहीं थे। एक बात सुनिए, हिंदू खतरे में नहीं है, इनका कुर्सी खतरे में है सर, इनकी कुर्सी में खतरे में है। हमेशा कौन मरता है? धर्म बचाने क्यों जाता नहीं भाई? इनके बच्चे क्यों नहीं जाता है? हमेशा हाँ जी, इंसान है, इंसान तो रहने दो। इंसान बिना कोई धर्म जाति नहीं बनती। आपका पहनावा अलग है, हमारा पहनावा अलग है, आपका खाना अलग है, हमारा खाना अलग है, लेकिन भाई को भाई की तरह रहने दो। ये मत कहो वो सरदार है, ये हिंदू है, सारे भाई है। भाई ने बात तो सुना नहीं है, वो पॉजिटिव लेके ही कह रहे हैं, पॉजिटिव ही कह रहे हैं वो। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ नेगेटिव ले रहे हैं? आप पीछे से कमेंट कर रहे थे, इसलिए आपको आगे बुलाया गया। हाँ तो मैं आया हूँ, मैं राजस्थान का हूँ। बताइए। हाँ, मैं भाई हूँ, किसान वर्ग का हूँ, किसान वर्ग से ही सादे काम चलते हैं। आपने दारू भी रखी है? हाँ जी, मंसूर। क्यों है? क्यों मैं मंत करता हूँ। दारू के लिए कोई रोक है यहाँ पे? दारू पी के पब्लिक में हाँ आना गैर कानूनी है, गैर कानूनी। थोड़ा पीछे हो लो। हाँ मैं पीछे हूँ। सर देखिए हमारा देश जा कहाँ रहा है सर, सच्ची बता रहा हूँ सर, मैंने 2014 से पहले इतना नफरत नहीं देखा, सच्ची बता रहा हूँ। और ये चीज़ हो रहा है क्यों? मैं कलकत्ता गया हुआ था, दुर्गा पूजा में हुआ, कम से कम मैंने देखा हूँ हिंदू पेंडल के अंदर कम से कम हमारे 500 मुसलमान होगा ना, तो 600 हिंदू थे, एक साथ उनका त्यौहार मन रहा है। मैंने खूब ही देखा हूँ हिंदू मुसलमान का। हमारा दिल्ली में भी मैंने देखा हूँ सर, मैं जहाँ रहता हूँ 70-75 घर हिंदू का है, मेरे घर में मिठाई लेकर आता सर। कुल मिलाकर साहब लास्ट में इन टोटल क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, इसका कोई तोड़ नहीं, मैंने जितना निंदा करे उतना ही कम है सर। मगर हमें पहले अपने देश को मजबूत करना पड़ेगा सर। अगर बाहर वाले से हम लड़ेंगे, पहले हमें मजबूत होना पड़ेगा। अगर हम बटेंगे तो सर हमारा देश टूटेगा, देश टूटेगा सर, सच्ची बता रहा हूँ। अब इस धर्म में चले जाओगे, हम इस धर्म में चले जाएगा। पहले भी हमारा देश पहले 2 टुकड़ा हो चुका है। अगर हमारा देश पहले ये मिला रहता, ऐसा होता नहीं है सर। चाइना कहाँ जा रहा है सर? बड़े बड़े ड्रोन बना रहा है, और हमारे देश में क्या करता है नेता लोग? इसकी कबर खोदो, कबर खोद के क्या निकालेगा सर? हड्डी निकलेगा और क्या निकलेगा? आसमान पे लोग जा रहा, कहाँ पर जा रहा? अमेरिका कहाँ जा रहा? अभी हमारे देश की बेटी थे ना, वो चांद पे गया हुआ था, बताओ। हमारा देश का बाहर देशों में काम कर रहा है, वो देश कहाँ जा रहा है और हमारा देश कहाँ जा रहा? यह है मंदिर, मस्जिद के नीचे खोदो मंदिर निकलेगा, बताओ। अरे मैं तो कह रहा हूँ सर, ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, आप जहाँ जहाँ मंदिर बनाना चाहे मंदिर बना लीजिए। अरे सर हमें तो नमाज ही पढ़ना, हम जंगल में भी नमाज पढ़ लेंगे। आप लाल किला को तोड़िए, इसमें मंदिर बनाइए, कुतुब मीनार को तोड़िए, इसमें मंदिर बनाइए, ताजमहल को तोड़िए, इसमें मंदिर बनाइए। अरे हमारे देश में मंदिर और मस्जिद का कोई कमी नहीं है सर। आप कैमरे लेके चले जाओ, ऐसा ऐसा मंदिर, ऐसा ऐसा मस्जिद वीरान पड़ा हुआ, उसके लिए सरकार नहीं लड़ रहा है, उस पर तो केस चल रहा है। मगर जो आबाद वाली चीज़ है उसको लेकर लड़ रहे हैं हम लोग। अरे हमारा देश कहाँ जा रहा है?
हमारा देश जा कहाँ रहा है? मट्टी के नीचे खुदाई कर रहा है और वो आसमान पे खुदाई कर रहा है। अभी मैंने एक न्यूज़ देखा था चाइना का, स्कूल का बच्चे जब छुट्टी होते हैं सर, वो घर नहीं जाते, वो जाता है एक ऑफिस बना रखा है, वो जैसा दवाई कैसा बनता है, वो असला कैसा बनता है, लॉकेट कैसा बनता है, चांदों में कैसा जाते हैं, अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है सर। और हमारे देश में ट्रेनिंग क्या दिया जा रहा है पता है? फावड़ा ले लो, ये मंदिर खोदो, ये मस्जिद खोदो, ये कब्र खोदो। अरे खोद खोद के तो हमारा कितने नीचे चला गया देश। लोग कहता है देश बहुत अच्छा चल रहा है, अरे हमारा विदेश कर्जा कितना है लोगों को पता है? एक आदमी कितना कर्जा है? पहले कितने करोड़ कर्जा था और अब कितना है? 200 पार कर चुका है। पहले 55 करोड़ कर्जा था हमारा देश का कांग्रेस का टाइम पे, और हमारा मोदी जी आके 200 पार कर दिया। तरक्की कुल मिलाकर हिंदू मुस्लिम करना बंद करना चाहिए। पहली बात, हमारा देश तभी बचेगा जिस दिन हार जात हर धर्म के लोग हम एक होंगे, एक दूसरे को देख के गले मिलेंगे, तभी हमारा देश मजबूत होगा। और बाहर वाले जिस दिन आएगा ना, उसकी गिरबान पकड़ के हम उसको तोड़ निकाल सकते। पहले हमें मजबूत होना पड़ा। इसका फायदा तो उठा दिया सर। नाम पूछ के क्यों पूछा सर? नाम इसीलिए तो पूछा जे यहाँ का माहौल बहुत गर्म चल रहा है आजकल, ठीक है, हिंदू मुसलमान चल रहा, तो इसमें जो है नाम पूछ लो और भड़क जाएगा, ठीक है। तो अंत में बात ये है, हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए। जो अगर हिंदू मुस्लिम के चक्कर में किया गया है ये कांड, ये टेरर अटैक हुआ है, ये बहुत गलत था। इसमें जनता आक्रोश में है, लेकिन आक्रोश से काम नहीं चलेगा। जनता जवाब चाहती है, हम जवाब चाहते हैं, सरकार से जवाब चाहते हैं। आप देख रहे थे इंडिया जेंडर रैली में, आपके साथ आशीष, शुक्रिया।